are the zeros of the quadratic polynomial f alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx equal to x square minus p x plus 1 माइनस सी। बोला मत भाई कन्हैया सिंह, नहीं अभी मंत्री बनाऊं तो 1 मिनट में। सो दैट अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस सी, ये शो करना है हमको। ठीक है भाई, देखेंगे कैसे करेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी। तो पहले इसको चेंज करेंगे इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर पी का किया एक्स के साथ में माइनस का पी एक्स, 1 के साथ में किया माइनस पी माइनस सी। कोई दिक्कत? तो अब कंपेयर करेंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो ए की वैल्यू कितनी होगी भाई 1, बी की वैल्यू कितनी हो गई माइनस पी, सी की वैल्यू कितनी हो गई माइनस पी माइनस सी। सही है? आया समझ में? नहीं आया? आ गया? अब पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो भाई। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू माइनस पी और एक माइनस पहले से ही है, ए की वैल्यू 1 माइनस माइनस प्लस। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है भाई सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है माइनस पी माइनस सी होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अब आ जाओ क्वेश्चन पे, ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखेंगे क्या दिया हुआ है कि अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या आएगी? तो इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करो। अल्फा लिया बीटा प्लस 1 प्लस 1 लिया बीटा प्लस 1, छापने पे ही ध्यान मत दो, पहले समझ लो फिर उतारते रही हूं। ये क्या हो गया भाई अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। तो देखेंगे अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, कोई दिक्कत तो नहीं आई कैसे भी? तो देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है बेटा माइनस पी माइनस सी। अल्फा प्लस बीटा की क्या है भाई पी, और ये 1 ऐसे का ऐसा ही। तो देखो पी से तो पी कट गया, क्या बचा 1 माइनस सी। यही हमको निकालना है। आ गया भाई समझ में? कोई डाउट? ग्रीस बता, कहीं से पूछना हो तो। क्या ये कौन सा? ये पहले मैंने क्या किया है इस पी का मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस 1 के साथ में, तो ये हो गया पी एक्स, ये हो गया माइनस पी। कैसे किया देख सेपरेट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यानी जिसके साथ में एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर होगा वो होगी ए की वैल्यू, जिसके साथ में एक्स होगा वो होगी बी की वैल्यू, बची कुची सी की वैल्यू। तो यहाँ एक्स के साथ में कुछ नहीं था तो क्या मान लिया 1, यहाँ एक्स के साथ में किया माइनस पी और बचा कुचा सी। आ गया समझ में? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24 है एंड अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल having alpha and beta as its zeros है।
क्वेश्चन नंबर है भाई 12। देखो भाई क्या करना है, पहले तो हमको यहाँ अल्फा बीटा निकालना है, फाइंड ए फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। देखो कैसे करेंगे, दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8। गलत हो गया, हाँ ये कट गया भाई, ये हो गया 2 बीटा, यहाँ बचा 16, ये कट गया, बीटा की वैल्यू आ गई भाई। कोई दिक्कत है? आगे निकालेंगे किसकी, अल्फा की। फोटो बीटा इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड किसी में भी रख सकते हो। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फा बीटा की वैल्यू 8 थी, 24, अल्फा 24 माइनस 8, अल्फा इक्वल टू आ गया 16। कोई दिक्कत? अब ये बात कर रहा है हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए फॉर्मूला होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए जो फॉर्मूला है वो देखो ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी इसका मतलब है हमको यहाँ वैल्यू चाहिए पहले अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो निकालो भाई, अल्फा भी मालूम है हमको, बीटा भी मालूम है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फा कितना था भाई 16 और बीटा कितना था 8, तो कितना हो गया 24। ये तो दिया भी हुआ था। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे भाई। अल्फा कितना है हमारा 16, बीटा कितना है 8, तो कितना हो गया 128। अब बनाओ भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 24, अल्फा इंटू बीटा की 128। हाँ भाई समझ में नहीं आया हो, कहीं से कोई दिक्कत हो दोबारा पूछ सकते हैं। अब देखो ये तो मैंने किया है एलिमिनेशन मेथड से, यदि एलिमिनेशन मेथड से नहीं करना चाहो तो कैसे करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर देंगे। देखो कैसे, जैसे बहुत सौ पे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आता है ना, तो कैसे करेंगे, जो दोनों इक्वेशन है एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये दूसरा मेथड है इसी सवाल का। अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, दोनों इक्वेशनों को जोड़ा है ना, तो ये क्या थी 24 और ये क्या थी, तो 24 प्लस, हाँ आया समझ में नहीं आया, तो देखो बीटा से बीटा कट गया, तो 2 अल्फा इक्वल टू 32, ये कट गया, 2 से अल्फा इक्वल टू आ गया 16। आया समझ में नहीं आया, पहले भी अल्फा इक्वल टू 16 था और ऐसे भी 16 है। अब बीटा